करते हैं 11th का पहला चैप्टर जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स। इस चैप्टर के अंदर अपन पढ़ेंगे कि फिजिक्स क्या होती है, मैथमेटिक्स किसको कहते हैं। फिजिक्स इस चैप्टर के अंदर और क्या क्या आएंगे, इसके अंदर फिजिकल क्वांटिटीज क्या क्या होती है, डेरिवेटिव क्वांटिटीज क्या होती है, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी क्या होती है, यूनिट, डायमेंशन और इन सब के थोड़े बहुत रिलेटेड फॉर्मूले। हालांकि इस चैप्टर से कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन एक आध क्वेश्चन जरूर बनता है। इस चैप्टर का बेनिफिट यह होता है कि इस चैप्टर, मान लीजिए किसी भी चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन आया हो, यदि ये चैप्टर बहुत अच्छे से आता है, यदि अपने को डायमेंशन निकालनी आती है, यदि अपने को यूनिट देखनी आती है, तो अपन ऑप्शन पे एक बार जरूर जा सकते हैं, जिससे मतलब श्योर नहीं है कि क्वेश्चन, मतलब इससे क्वेश्चन से मैक्सिमम तो होता है कि 4 ऑप्शन होते हैं, 4 ऑप्शन के अंदर यूनिट डायमेंशन वो सेम रखते हैं। हाँ, लेकिन कई बार एग्जाम में रहता है जो नहीं देता है, जिसके अंदर अपन एक बार ये चैप्टर एमएलटी यूज करके या डायमेंशन यूनिट देख करके अपन ऑप्शन टिक कर सकते हैं। और वैसे भी ये बेसिक है, तो अपन यहीं से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए फर्स्ट चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स। तो देखिए फिजिक्स क्या होती है। फिजिक्स नेचर को समझना ही फिजिक्स है, ठीक है, नेचर के लॉ को समझना ही फिजिक्स है। मान लीजिए कि पेड़ था, पेड़ से सेब गिरा, तो वो नीचे ही क्यों गिरा, क्योंकि ये अर्थ होती है, अर्थ के अंदर एक ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, उस फोर्स की वजह से वो नीचे गिरा। तो उसके पीछे, नीचे सेब गिरा, उसके पीछे क्या आइडिया था, वही फिजिक्स है, ठीक है। तो देखिए शुरू करते हैं आज की क्लास। What is physics? What is physics? तो देखिए जैसे मैंने आपको भी बताया कि नेचर को समझना ही, नेचर के लॉ को समझना ही फिजिक्स है। फिजिक्स is the study of nature Physics is the study of nature and its law. Physics is the study of nature and its law. ठीक है, या अंडरस्टैंडिंग द नेचर। अंडरस्टैंडिंग द नेचर, इसको बोलते हैं अपन फिजिक्स, ठीक है। जैसे मान लीजिए और भी न्यूटन ने काफी सारे 3 नियम दिए थे, और भी बहुत सारे नियम हैं जो कि अपने होते हैं कि स्प्रिंग होती है, स्प्रिंग को अपन खींचते हैं तो बड़ी हो जाती है, तो उसके पीछे का क्या आइडिया है कि वो क्यों बड़ी हो रही है, इन सबको समझना ही क्या होता है, फिजिक्स होती है, ठीक है। ये इसलिए अब देखिए मैथमेटिक्स है ना। अब फिजिक्स और मैथमेटिक्स, जैसे फिजिक्स को समझने के लिए एक टूल है, मैथमेटिक्स जस्ट एक टूल है, वो फिजिक्स को समझने के लिए बस एक टूल है, ठीक है। तो मैथमेटिक्स इज जस्ट ए लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स, ठीक है। तो देखिए इसको अपन क्या लिखेंगे, मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स is just a language of physics. Mathematics is just a language of physics. Without mathematics, to understand the physics is more difficult, ठीक है। मतलब यदि अपने को मैथ नहीं आएगी तो अपने को फिजिक्स भी समझने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आएगी, है ना। यदि मान लीजिए कि कोई अच्छा फिजिक्स है, जिसको अच्छा फिजिक्स आता है, उसको मैथमेटिक्स भी आता है। Without knowledge of mathematics, without knowledge of mathematics, without knowledge of mathematics,
द फिजिक्स, मतलब मैथमेटिकल इज जस्ट ए टूल टू अंडरस्टैंड द फिजिक्स। ठीक है, इसके बाद देखिए, इसके बाद हम पढ़ेंगे फिजिकल क्वांटिटीज। यहाँ से अपना चैप्टर स्टार्ट है। फिजिकल क्वांटिटीज, ऐसी सभी क्वांटिटीज जिसको मेजर किया जा सके, मतलब ऐसी कोई क्वांटिटी हो जिसको अपन मेजर कर सके, अपन समझ सके। जैसे मान लीजिए कि मास है वो किलोग्राम में होता है, लेंथ है मीटर में होती है, ऐसे ही सभी, फोर्स है उसका न्यूटन है, ऐसी सभी क्वांटिटीज जिसको मेजर कर सके। ऑल क्वांटिटीज that can be measured, all quantities that can be measured are called physical quantities। जैसे मान लीजिए कि मास है, मास को अपन मेजर कर सकते हैं, मेजर किस में करेंगे, किलोग्राम में करेंगे। लेंथ है, लेंथ को मेजर कर सकते हैं, हाइट को मेजर कर सकते हैं, फोर्स को मेजर कर सकते हैं, वेलोसिटी को मेजर कर सकते हैं, स्पीड को मेजर कर सकते हैं। तो ये सब होती है फिजिकल क्वांटिटीज। एग्जांपल के लिए दीजिए मास, लेंथ, टाइम, ईटीसी, ऐसे बहुत सारी ये सब फिजिकल क्वांटिटीज होती है। ठीक है, इसके बाद देखिए फिजिकल क्वांटिटीज का, जैसे समझिए इसको, फिजिकल क्वांटिटीज। मान लीजिए कि मेरी हाइट 5 फीट 3 इंच है। ठीक है, 5 फीट 3 इंच है, 5 3 इंच। ठीक है, इसके अंदर क्या है, इसको ऐसे मान लीजिए। जैसे मान लीजिए मेरी हाइट कुछ, चलिए हाइट को छोड़िए, मान लीजिए कि मेरा वजन 55 किलो है। ठीक है, तो 55 केजी। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी मास है 55 केजी। ठीक है, तो यहाँ पे ये 55 है, इसको बोलते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है, 55 केजी, क्योंकि किसके अंदर देख रहे हैं अपन, किलोग्राम में। किलोग्राम क्या है, किलोग्राम इसकी यूनिट है, जिसके अंदर अपन इसको देख रहे हैं कि भाई कितना है उसके अंदर। 55 केजी, कितना वजन है, 55 बोलेंगे खाली तो क्या मतलब है, 55 का कोई मतलब नहीं है, 55 केजी। तो यहाँ पे केजी है यूनिट, और ये है फिजिकल क्वांटिटीज। हमें तो इस पूरे को बोलेंगे फिजिकल क्वांटिटीज। यहाँ केवल 55 है न्यूमेरिकल वैल्यू, और केजी है यूनिट। ठीक है, और भी जैसे मान लीजिए जैसे टाइम, टाइम 20 सेकेंड, तो सेकेंड क्या है, यहाँ पे यूनिट है। ठीक है, 20 क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, और ये पूरी क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, आगे देखिए, कि फिजिकल क्वांटिटीज कौन कौन सी होती है। फिजिकल क्वांटिटीज, 3 प्रकार की फिजिकल क्वांटिटीज होती है। ठीक है, ये देखिए फिजिकल क्वांटिटीज, देखिए पहली फिजिकल क्वांटिटीज होती है फंडामेंटल। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज।
और ये है सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज। सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज और फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, ये तीन फिजिकल क्वांटिटीज होती है। अब फंडामेंटल पढ़ेंगे, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ेंगे और सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ेंगे। ये तीन फिजिकल क्वांटिटीज अपन स्टडी करेंगे, ठीक है। अब देखिए यूनिट क्या होती है। यूनिट, अब यूनिट एक ऐसी चीज है, जैसे मान लीजिए मेरा वजन 55 किलोग्राम था, तो वहां पे किलोग्राम क्या था, यूनिट था। मतलब फिजिकल क्वांटिटीज को कंप्लीट यूनिट ही करेगी, ठीक है। 55 क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू है। किलोग्राम क्या है, मतलब किलोग्राम से अपन समझ जाएंगे एक स्टैंडर्ड मैग्नीट्यूड है किलोग्राम, कि हाँ भाई 55 है, वो उसका किलोग्राम में वजन है, ठीक है। तो किलोग्राम इज यूनिट। all physical quantities are measured with respect to standard magnitude, ठीक। एक स्टैंडर्ड मैग्नीट्यूड में ऑल फिजिकल क्वांटिटीज को अपन मापा जाता है, ऑल फिजिकल क्वांटिटीज को देखते हैं कि 55 केजी, 5 सेकंड, 10 मीटर, तो वहां पे मीटर यूनिट होती है, ठीक है। अब देखिए यूनिट एक होता है एसआई यूनिट, तो ये एसआई यूनिट, ठीक है। तो ये इंटरनेशनल अपना जो सन है उसमें एक सिस्टम यूनिट है कि उसके भाई सबकी एक स्टैंडर्ड यूनिट बताई है ना, तो उसको बोलते हैं इंटरनेशनल यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, जैसे मान लीजिए किलोग्राम है, उसको अपन ग्राम बोलते हैं, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, तो भाई एक इंटरनेशनल किया गया कि अपन मास को किलोग्राम में देखेंगे, ठीक है। एनकेएस पद्धति, एनकेएस सिस्टम के अंदर देखेंगे, तो उसके अंदर कहा गया कि अपन किलोग्राम को भाई मतलब मास है उसको अपन किलोग्राम में देखेंगे, लेंथ को अपन मीटर में देखेंगे, तो ऐसे इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, इसका मतलब ये, ठीक है। बाकी सेम यूनिट का ही ये वो है। अब देखिए फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, देखिए तीन फिजिकल क्वांटिटीज होती है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज और सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज। तो अपन सबसे पहले देखेंगे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। अब देखिए फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज वे फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करती, ठीक है। जैसे मास है, लेंथ है, टाइम है, ये एक दूसरे पर क्या है, इंडिपेंडेंट है। मास का कितना वजन बढ़े उसका टाइम के कोई ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा, लेंथ पे उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो फिजिकल ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करती हो, इंडिपेंडेंट हो, उनको अपन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर डेफिनेशन लिखना है, लीजिएगा इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, इंडिपेंडेंट ऑफ
एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करती है। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज टोटल कितनी होती है, ये टोटल होती है 7, ठीक है 7 होती है। तो वो 7 देखिए आप कौन कौन सी होती है, इसके अंदर ये लिख दीजिएगा इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, और उसके बाद में आप ये 7 फिजिकल क्वांटिटीज लिखिएगा। तो देखिए पहला है मास, सेकंड है लेंथ, थर्ड है टाइम, फोर्थ है टेम्परेचर, फिफ्थ है इंटेंसिटी, सिक्स्थ और सेवन, सिक्स्थ है अमाउंट, जिसको अपन मोल में देखेंगे, ठीक है, और सेवन है करंट। ये 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज होती है, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट, अमाउंट और इंटेंसिटी। इसको बोलते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, जो कि अपने को सीधा सन से जो लाइट प्राप्त होती है, इंटेंसिटी प्राप्त होती है, उसको बोलते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ठीक है। अमाउंट है, अमाउंट को अपन जैसे मोल, किसी भी सब्सटेंट का जो होता है ना कि उसका कितना अमाउंट है, इसको लिख लीजिए अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ऐसे लिख लीजिए अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। अब देखिए मास को देखिए हम किसमें देखते हैं, किलोग्राम, लेंथ को देखते हैं मीटर में, टाइम को देखते हैं सेकंड में, टेम्परेचर को देखते हैं केल्विन, करंट को अपन लिखते हैं एम्पियर में, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को लिखते हैं अपन मोल में, और इंटेंसिटी को लिखते हैं अपन कैंडेला में, सीडी कैंडेला, ठीक है। कैंडेला, ठीक है, मोल हो गया, एम्पियर हो गया, एम्पियर, ठीक है। टेम्परेचर को देखते हैं केल्विन में, इसको के से डिनोट करते हैं और थीटा से कई बार इसको डिनोट करते हैं, ठीक है। मास को अब हम सिंपली मास लिख देते हैं, कैपिटल एम में लिख देते हैं, कई बार स्मॉल एम में लिख देते हैं, लेकिन ये बोल देगा, ठीक है, क्वेश्चन के अंदर बोल देगा। लेंथ है मीटर में होती है, ठीक है, टाइम सेकंड में होता है, ये सब इतना होगा, ठीक है। ये 7 फिजिकल क्वांटिटीज हो गई। इसके बाद देखिए फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हो गई, इसके बाद डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज से मिलकर जो फिजिकल क्वांटिटीज बनती है उसको डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए लेंथ है मीटर में और टाइम है सेकंड में, ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है। अब मैं वेलोसिटी निकालता हूँ, ठीक है, तो देखिए वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होती है, मीटर पर सेकंड, तो ये फंडामेंटल लेकिन ये डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज से जो मिलकर फिजिकल क्वांटिटीज बनती है उनको डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हैं, ठीक है। These
quantities are expressed in fundamental physical quantities. फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। और इसके अंदर से और भी एग्जांपल देखिए, एरिया देख लीजिए। एरिया क्या लिखते हैं, मीटर स्क्वायर, ठीक है, मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। वॉल्यूम मीटर क्यूब, फोर्स मास इनटू एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ऐसे ये फिजिकल मीटर है, मीटर इनटू मीटर, दो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज मिलकर क्या बना दिया, एरिया। तो एरिया क्या हो गया, डायरेक्ट फिजिकल क्वांटिटीज, वॉल्यूम डायरेक्ट फिजिकल क्वांटिटीज, ऐसे ये बनती है, ठीक है। इसके बाद देखिए सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज। सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज दो होती है, न वो फंडामेंटल होती है, न वो डिराइव होती है, ये अपनी अलग ही होती है, ठीक है। सप्लीमेंट्री फिजिकल, इसके अंदर क्या क्या होती है, एक तो सॉलिड एंगल आ गया और एक आ गया डिग्री, थीटा, रेडियन, एंगल, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज, इसके अंदर देखिए पहले एंगल। एंगल क्या होती है भैया, ये और ये, और इन दोनों के बीच में जो ये बनेगा एंगल, ठीक है, दो प्लेन के बीच में एंगल, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक प्लेन ये है और एक प्लेन ये है, तो इन दोनों के बीच में जो है इसको बोलते हैं अपन एंगल, ठीक है। एंगल आर अपॉन रेडियस, ठीक है। एंगल, इसकी यूनिट क्या होती है, एंगल की रेडियन, ठीक है। एंगल की यूनिट होती है रेडियन। जैसे 360 डिग्री में कितना रेडियन होता है, 2 पाई, ठीक है। 180 डिग्री में कितना रेडियन होता है, पाई। 180 डिग्री को अपन पाई लिख सकते हैं रेडियन के अंदर, ठीक है। 90 डिग्री को कितना लिखते हैं, पाई बाई 2। 60 डिग्री क्या लिखते हैं, पाई बाई 3। 30 डिग्री को हम क्या लिखते हैं, पाई बाई 6। 45 डिग्री लिखते हैं अपन पाई बाई 4, ठीक है। ये होती है, इसको अपन रेडियन के अंदर मापते हैं। ये देखिए एंगल इज इक्वल टू आर अपॉन रेडियस। मान लीजिए कि एक ये कोई प्लेन है, दूसरा ये एक प्लेन है, ठीक है। तो इसके अंदर जो ये है, ये होता है एंगल, ये होता है आर्क, ठीक है, और ये होती है रेडियस, ठीक है। रेडियस, ठीक है, ये आर, ये एंगल थीटा, एंगल। अरे बेटा देखिए, एक तो होता है एंगल और दूसरा होता है सॉलिड एंगल, ठीक है। सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज में, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, इसी के अंदर देखिए दूसरा
दूसरा सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल, ठीक है। जैसे देख लीजिए आइसक्रीम होती है, आइसक्रीम कैसे होती है, दो तो ऐसे होती है, उसके बाद में ये यहाँ से होती है और ऐसे यहाँ से ऐसे आती हुई गोल होती है, तो इसके अंदर जो ये बनेगा ऐसे 3D के अंदर एंगल, ठीक है, 3D के अंदर एंगल, ठीक है। जैसे ये तो ऐसे आया, ये यहाँ से ऐसे आया, तो ये जो एंगल हो गया 3D में, ये होता है सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल, ठीक है। समझ रहे ना, ये दोनों ऐसे हैं, तो ये यहाँ से आएगा, ये यहाँ से आएगा, तो इसके अंदर जो ये जो एंगल है इसको बोलते हैं अपन सॉलिड एंगल, ठीक है। सॉलिड एंगल होगा किसके अंदर, इसकी मतलब जो यूनिट होती है वो क्या होती है, वो होती है स्टार रेडियन, स्टार रेडियन, ठीक है। और सॉलिड एंगल की वैल्यू होती है 4 पाई, उसकी 2 पाई 360 डिग्री होती है, ये 3D के अंदर होता है, इसकी वैल्यू होती है 4 पाई, ठीक है। अब देखिए डायमेंशन क्या होती है, डायमेंशन जैसे मान लीजिए ये एरिया है, एरिया इज इक्वल टू मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये डायरेक्ट फिजिकल क्वांटिटीज, मीटर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। एरिया को लिख रहे हैं मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इसकी यूनिट क्या होगी, मीटर में है, मीटर स्क्वायर, तो इसकी जो ये पावर है इसको बोलते हैं डायमेंशन, डायमेंशन, ठीक है। नीचे जो होती है वो होती है यूनिट, ठीक है। तो देखिए डायमेंशन की डेफिनेशन में लिख दीजिए आप, पावर ऑफ बेस क्वांटिटीज, पावर ऑफ बेस क्वांटिटीज, उसको बोलते हैं अपन डायमेंशन, ठीक है। अभी आपको और भी अच्छे से बताऊंगा। जैसे मान लीजिए वेलोसिटी नहीं, फोर्स देखिए, फोर्स मास इनटू एक्सीलरेशन, मास इनटू एक्सीलरेशन, ठीक है। तो मास को लिख दिया किलोग्राम में, ठीक। एक्सीलरेशन को लिख दिया मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, ठीक है। अब अपन इसको लिखेंगे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज में। तो मास को तो अपन लिखते हैं एम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, एक है किलोग्राम, तो मास कैपिटल एम, ठीक है। अब एल, एल इसको डिनोट करेगी लेंथ को, तो यहाँ पे लेंथ कितने बार, मतलब मीटर कितनी बार, केवल एक बार, तो इसको लिखेंगे एक बार, एम की पावर 1, एल की पावर 1, और टाइम देखिए 1/सेकंड इनवर्स, ठीक है। तो 1/t की पावर 2, तो इसको अपन क्या लिख देंगे, ऐसे लिख देंगे ना, m l1 t माइनस 2, ठीक है, सेकंड है माइनस 2। तो देखिए तो ये तो है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, पावर ऑफ बेस क्वांटिटी, ये तो है बेस क्वांटिटीज या फंडामेंटल क्वांटिटीज भी है, ठीक है, सारी है। तो इसके अंदर जो ऊपर जो पावर है 1, ये माइनस 2, इनको बोलते हैं अपन डायमेंशन। तो पावर ऑफ बेस क्वांटिटीज को अपन बोलते हैं डायमेंशन, ठीक है। अब देखिए जैसे फोर्स है, वेलोसिटी है, वेलोसिटी को क्या लिखेंगे, मीटर पर सेकंड, ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, मीटर पर सेकंड। तो इसको अपन, ये जो एमएनटी फॉर्म होती है ना, एमएनटी केल्विन, तो इसके अंदर जो अपन लिखेंगे ये सारे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के अंदर ही लिखेंगे, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज में लिखे जाएंगे। अब जैसे इसको अपन एमएनटी फॉर्म में ऐसे लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, कैपिटल एम किसको डिनोट करता है, मास को, तो यहाँ पे मास क्या है, मास तो यहाँ पे है ही, एम की पावर 0, लेंथ क्या है, मीटर क्या है, 1 है मीटर में, तो 1, और टाइम के अंदर क्या है, सेकंड, तो सेकंड के अंदर कितना आएगा -1। तो
तो ये MLT फॉर्म के अंदर हो जाएगी, इसको डायमेंशन में यहाँ पे ऐसे लिखेंगे अपन, ठीक है।